नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की, उत्तम त्याग धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज हम त्याग धर्म की जो पूजन अर्घ है उसका अर्थ समझेंगे। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग का अर्थ होता है दान। त्याग पूरा होता है और दान कुछ रख करके दिया जाता है। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भोला हो लीजिए। दान चार प्रकार के बताए। कौन कौन से चार प्रकार हैं? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये चार दान हैं। चार संग को दीजिए। चार संग कौन कौन से हैं? मुनि, आर्यिका, सावक, साविका। और चार संग वो ही होते हैं यति, मुनि, ऋषि और अनगार। ऐसा भी चार संग कहलाता है। धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। यह धन बिजली के समान है। जैसे बिजली कौंधती है आसमान में और समाप्त हो जाती है, ऐसे धन भी ऐसा ही है, क्षणभंगुर है। इसलिए नरभव लाभ लीजिए, नरभव को सफल कीजिएगा, नरभव को सफल कीजिएगा। और नरभव सफल कब होगा? जब आप दान देंगे। गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य दान है। इसलिए कहा अपने नरभव को, मनुष्य भाव को सफल करना चाहते हो तो दान अवश्य देना चाहिए। तो उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग सारे जगत में प्रसिद्ध है। सारा संसार त्याग धर्म को स्वीकार करता है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार के रूप में ये चार प्रकार के दान होते हैं। निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सवारे। निश्चय माने नियम से, राग देश निर्वारे, राग देश की निवृत्ति होती है। दान देने से राग देश छूटता है। इसलिए ज्ञाता यानी जो समझदार है, ज्ञानी है, वह दोनों दान को करता है। राग और दोनों कैसा करता है? तो दोनों प्रकार के दान कैसे? यानी मुनि महाराज भी दान करते हैं और शावक भी दान करता है। क्योंकि दोनों ज्ञाता हैं, शावक भी ज्ञानी हैं और मुनि महाराज भी ज्ञानवान। दोनों सभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। जैसे कि कुआं होता है, कुआं में से जल निकाला जाता है तो स्वच्छ बना रहता है और कुएं में पुनः पानी आता जाता है। वैसे घर में यदि द्रव्य धन बढ़ता है तो दान अवश्य देना चाहिए। जैसे कुएं से निकाला गया पानी तो कुआं स्वच्छ रहता है और कुएं से पानी निकलता है तो पानी बढ़ता है। यदि कुएं से पानी ना निकाला जाए तो सड़ता है। ऐसे घर में यदि पैसा बढ़ता है तो दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान देने से धन घटता नहीं, धन बढ़ता चला जाता है। ये दान धर्म की महिमा है। जितना दान दोगे उतना धन की वृद्धि होगी। जैसे कुएं से पानी निकालोगे तो और कुएं का पानी बढ़ता चला जाएगा। धन वालों, अगर चाहते हो धन की सुरक्षा तो बनो तुम दानी। यदि कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। कुएं से पानी नहीं निकला तो सड़ जाता है। ऐसे धन वालों आप चाहते हो, जैसे पानी की सुरक्षा चाहते हो तो आप कुएं से पानी निकालते रहो। वैसे धन की सुरक्षा चाहते हो, वृद्धि चाहते हो तो दान करते रहो। दान के माध्यम से धन की सुरक्षा और
वृद्धि होती है, क्योंकि दान देने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य से लक्ष्मी आती, धन दौलत आती है। इसलिए 4 प्रकार के दान, आहार, औषध, शास्त्र, अभय प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। इसके माध्यम से राग द्वेष दूर होता है और वह सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य दान है। दान के माध्यम से अपना धर्म का पालन करता हुआ वो आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को 4 प्रकार का दान अवश्य करना चाहिए। यह दान ही गृहस्थ के लिए त्याग धर्म के रूप में बताया गया है। आप कुछ रख लें, कुछ छोड़ें, इसका नाम दान कहलाता है। यही गृहस्थ का त्याग धर्म है। वरना क्या होता है, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। क्या हुआ, जो दान देने वाले हैं वो दान देते हैं, इस हाथ से देते हैं, उस हाथ से फल मिल जाता है। अर्थात दान देते ही पुण्यबंध हो जाता है, संसार में यश कीर्ति फैलती है और दुर्गति का नाश होता है और दरिद्रता का नाश होता है। तो इस हाथ दीजिए, इस हाथ लीजिए। अर्थात आप दान दे नहीं रहे हैं, बल्कि आप पुण्य बढ़ा रहे हैं। दान दे करके दरिद्रता का नाश कर रहे हैं, दान देते हुए दुर्गति का नाश कर रहे हैं। जितना आप दान दे नहीं दे रहे हैं, जितना आप दे नहीं रहे हैं, उतना आप प्राप्त कर रहे हैं। ये दान धर्म की महिमा है, त्याग की महिमा है। यदि दान नहीं देते हो तो खाया खोया बह गया, धन दौलत आई, विषयों में खर्च कर दी और समाप्त हो गई। उससे कर्म का बंदी होने वाला है। इसलिए जैसे बने वैसे जितनी क्षमता हो उसके अनुसार दान प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। जैसे दान देते हैं वैसे पुण्य मिलता है। कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, महाकल्याण। दान देते ही कल्याण की शुरुआत शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थ के मुख्य धर्म में दान को बताया गया है। धनी साध शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को। धनी साध शास्त्र अभय देवैया। सुनो, जो धनी अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, शास्त्र अभय दान देना चाहिए। क्योंकि त्याग राग विरोध को, त्याग से राग का विरोध होता है, त्याग करने से राग नष्ट होता है। क्योंकि कोई वस्तु आप कब छोड़ पाओगे, जब उसके प्रति ममत्व छोड़ोगे। वस्तु के प्रति ममत्व तो आप छोड़ नहीं सकते, ममत्व का नाम राग भाव है। इसलिए त्याग से राग का विरोध होता है, अर्थात त्याग करने से राग छूटता है। और राग द्वेष छोड़ने का नाम ही तो धर्म है। सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, राग द्वेष छूट जाए भगवान हमारा। तो दान देने से राग छूटता है। और बिन दान सावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। बोध माने होता है ज्ञान। तो बिना दान के चाहे सावक हो चाहे साधु हो, दोनों बोध यानी ज्ञान को, रत्नात्रय को या केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो चाहे सावक हो चाहे साधु, दोनों को दान करना चाहिए। हमने बताया था मुनि महाराज भी दान करते हैं, रत्नात्रय का दान करते हैं, सम्यक ज्ञान का दान करते हैं। तो गृहस्थ उनको आहार और औषध दान करता है, शास्त्र दान करता है, उपकरण दान करता है। जब दोनों आपस में ऐसा करते हैं तभी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सही बोध, सही ज्ञान तभी होता है। इसलिए दोनों के लिए यदि ज्ञान प्राप्त करना है, सही बोध प्राप्त करना है, तो ध्यान रखो दान से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मुनिराज प्रतिदिन उपदेश दे करके ज्ञान का दान देते हैं, वैसे आपको भी 4 प्रकार के कोई ना कोई दान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। तभी आपके लिए जीवन की सार्थकता है। जो दान नहीं देते, धन को इकट्ठा करते रहते हैं, वह दुर्गति के पात्र होते हैं, उन्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो कमाते भी हैं, दान भी करते हैं, वो निश्चित सदगति के पात्र हुआ करते हैं। वर्तमान में ही उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दुर्गति का क्षय हो जाता है। और दान और त्याग तो धर्म है। जो धर्म का पालन नहीं करते वो ना श्रावक कहलाते हैं और ना साधु कहलाते हैं। यदि श्रावक बनना चाहते हो, दान धर्म को अच्छी तरह से स्वीकार करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।